माँ, अनमोल, हमने तुम्हारा साथ बस एक सांस होने के तौर पर दिया है, क्योंकि तुमने हमारे बेटे के साथ फेरे लिए हैं। इससे ज्यादा हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुमने खुद अपने मायके वालों को चुना था और हमें पीछे धकेला। अब हम तुम्हारी सुनहरी मां नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत अनमोल एक नहीं हो सकते। अनमोल रजत की पत्नी नहीं बन सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर अनमोल रजत की पत्नी बनी तो मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। बहुरिया, जैसे तुम्हारा यहाँ मन अशांत हो रहा है जब से वो गुंडा हमारी बेटी को उठाकर ले गया है, हमारे दिल में भी क्रोध की ज्वालामुखी फट रही है। आखिर वो हमारी बेटी को ऐसे उठाकर कैसे ले जा सकता है? बाजी, पर ले तो गया ना, और साथ ही अपना ऑर्डर भी दे गया। चिंता मत करो बहुरिया, हमारे पास बहुत ही उत्तम योजना है। तुम, हम और हमारा परिवार जो भी कुछ झेल रहे हैं ना, ये उस अनमोल की वजह से झेल रहे हैं। तुमसे तुम्हारे रजत को और हमारे से हमारी बेटी को उसी ने दूर कराया है, और अब इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। फूफा जी, आपका जो भी प्लान होगा ना, मैं आपके साथ हूं। तुमने हमारी अम्मू से उसका अधिकार छीना, उसका दर्जा छीना है। तुम्हें उसे वो अधिकार, वो दर्जा देना होगा, अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा। घर की बड़ी बहू का जो दर्जा होता है वो देना होगा। हमारी बहन की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। पूरे रीति रिवाज के साथ दुनिया के सामने तुम्हें उसे पत्नी कहलाने का हक देना होगा। आज से हमारी अम्मू सिर्फ अनमोल चौहान नहीं, अनमोल रजत चौहान होगी। चाची, चाची आप मुझे सिंपल अच्छी नहीं लगती हो। प्लीज आप बिंदी लगाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, जैसे हमेशा होती हो। देवो, हमारा मन नहीं है। मैं आपको सजाती हूँ, आप ऐसे ही बैठी रहिएगा। देखा चाची, आप कितनी सुंदर लग रही हो। चाची, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, बाकी का आप कर लो। तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान ही नहीं है। तुमसे कहा था ना मैंने, रजत की दवाई खत्म होने से पहले ले आना। ना ऑनलाइन मिल रही है, ना आसपास के किसी केमिस्ट से मिल रही है। ऊपर से पापा और रमन वो भी फैक्ट्री जा चुके हैं। अब किससे बोलूंगी?
रात को अगर रजत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, दवा हम लेकर आ जाते हैं। यही दवा लेना है क्या? क्या है? वाह, मछली तो बड़ी जल्दी अपने जाल में फंस गई। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगी। ये चोट भी अभी लगनी थी। आप आइए, यहाँ बैठिए, हम लेकर आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं। जेठानी जी, आप तो चल भी नहीं पा रही हैं। ये दवा आप हमें दीजिए, हम लेकर आते हैं। आप आइए, यहाँ बैठिए आराम से। चलो, पहला पड़ाव तो पार हुआ। जाओ अनमोल, जाओ, और कभी लौट कर मत आना। आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। छोटी भाभी, प्रसाद। ठीक है। बहुरिया, ये नींद की गोलियां हमें प्रसाद में मिलाकर अनमोल को खिलानी है। अब ये अनमोल लौट कर नहीं आएगी। तुमने हमारी अम्मू से उसका अधिकार छीना है। तुम्हें उसे वो अधिकार, वो दर्जा देना होगा। तुम्हें उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा। तो अब हमारी बहन की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हें उसे पत्नी कहलाने का हक देना होगा। कल हमारे घर में नवविवाहित जोड़े की पूजा है, तो हमारे घर पधारिएगा जरूर जीजा जी। तुलसीदास जी कहते हैं, होई ही सोई जो राम रची राखा, को कोई तर्क बढ़ावे साका। अर्थात जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच दिया हो, वही होगा रजत। हम बदलने की कोशिश भी करें ना, वो बदल नहीं सकता। कल तुम्हें अनमोल के साथ जाना है। ये चढ़ावा लेते जाना। माही, आप क्या कह रही हैं? मैं अनमोल के साथ कैसे जा सकता हूँ? रजत, साथ निभाने के वचन लिए है ना, तो उन्हें निभाना भी होगा। इसे पीछे हटने से या भागने से ना चीजें बदलनी चाहते हैं, रिश्ते बदलने चाहते हैं। अनमोल तुम्हारी पत्नी है, इसे स्वीकार कर लो। देख के नहीं चल सकती क्या? भाई साहब,
पैसे। शुक्र है भगवान का कि हमें दवाई मिल गई। जल्दी हमें रजत जी के पास पहुंचना होगा ताकि उन्हें ये दवाई मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है। अब तक तो दवा ने असर दिखाना शुरू भी कर दिया होगा और उस अनमोल को समझ आ रहा होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। बुआ जी, लेटर पूरा हुआ क्या? हाँ बहुरिया, और लिखा हमने इतनी सफाई से है कि खुद अनमोल भी नहीं बता पाएगी कि उसने ये पत्र नहीं लिखा है। अब बारी है दूसरे पड़ाव की। वाह, जो बात सच नहीं हो सकती अब बार बार वही बात क्यों दोहराती है? रजत, हम जो कह रहे हैं वो तो पहले से ही सच है। उसे सच नहीं करना है। बस तुम अनमोल को स्वीकार कर लो। हाँ, हम जानते हैं कि तुम अनमोल से नाराज हो, पर बेटा नाराज होने से रिश्ते नहीं बदल जाते। रजत, अनमोल को स्वीकार कर लो। रजत, तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, उसे मंगलसूत्र पहनाया है, तो फिर वो तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं होगी? रजत, एक बात बताओ, अगर तुम्हें अनमोल की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, तो कैरी को भेजकर उसे वापस क्यों बुलाया? बोलो। अरे अरे रुको, अरे रुक जाओ, उसमें हमारे रजत जी की दवा है। रुको, उसमें दवा है। रुक जाओ, रुको तो, इसमें हमारे पति रजत जी की दवाई है। पर्स ले जाओ, लेकिन दवाई हमें दे दो। दवाई, रजत जी की दवाई। अरे संभालो अपने आप को, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। चलो वहां चलकर बैठ जाओ। लगता है जिसके लिए दवाई है उससे बहुत प्यार करती हो। रजत जी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही है। होश में आ। कहाँ लेकर जा रही है? दूर रहे मुझसे, वहां तेरे पेट में चाकू घुसेड़ दूंगी। बचाओ, बचाओ। चलो। मम्मी, बुआ, रजत, रमन, जल्दी आइए आप लोग। क्या हुआ है? क्या हुआ मृदुला? रजत, अनमोल घर छोड़ के चली गई है। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी, आपने हर जगह ठीक से तो देखा है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह देखा है। अपने कमरे में ये लेटर छोड़ के गई है। अब जब उसका भाई आएगा ना तो उसे ये लेटर दिखा देना। देखो, ये भगवान, के बिना बताए कहाँ चली गई है ये तितली। उसका भाई हमारी बात थोड़ी ना मानेगा, वो तो हम सब लोग को मार ही डालेगा। हुआ, वो खुद गई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी
एक तरह से अच्छा ही हुआ, मुसीबत की सारी जड़ ही चली गई। अब हम लोग शांति से रह पाएंगे। माँ, रजत जी, हम ये घर, ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई उनके लिए हमें माफ करिएगा। हमारे भैया ने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ जो कोई पराये लोगों के साथ भी ना करे। हम तो सगी बहन थे उनकी, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने हमें। अब हम कहीं भी और कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही अपनी शक्ल दिखाएंगे। ये बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। अनमोल को तो चौधरी परिवार ने गोद लिया था और ये बात सिर्फ मुझे और नंदिनी को पता है। इस लेटर में सगी बहन कैसे लिखा? ये लेटर अनमोल का लिखा हुआ नहीं है। क्यों? मतलब तुम कैसे कह सकते हो कि उसका लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि अनमोल मुसीबत में भागने वालों में से नहीं। अरे जो लड़की दूसरों को मुसीबत से निकालने का दम रखती है वो अपनी मुसीबत में ऐसे भाग जाए? नहीं, मैं नहीं मानता। तो वो कहाँ चली गई रजत? रमन, जल्दी से जाकर देखो वो कहाँ चली गई है। ये रजत इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि ये लेटर अनमोल ने नहीं लिखा है? अम्मा, ठीक तो है ना अजय? समझ में नहीं आ रहा। को दर्द भी देते हो, का चिंता भी करते हो। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? वैसे भी ये सब अनमोल की वजह से हो रहा है। तुम दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और आज एक दूसरे की शकल भी देखना नहीं चाहते। अच्छे खासे रिश्ते में दरार डाल दी वो लड़की। अम्मा, अम्मू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। अरे वो तो बच्ची है, लेकिन अजय बच्चा नहीं है। इतना बड़ा होकर उसे समझ आना चाहिए था। इतनी बड़ी बात उसे छुपानी नहीं चाहिए थी। उदय, समय किसी के हाथ में नहीं होता। जो हो गया सो हो गया। अब जो है उसे अपनाने में ही भलाई है। नंदिनी अब इस घर की बहू है और तुम्हार पत्नी। जाओ उसके पास। आज तुम्हारी पहली रात है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सही कह रहे हैं उदय। अब अजय नंदिनी को कभी नहीं अपना पाएगा। कहा है कि तुम भरे हो उसके मांग में सिंदूर, और अब जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे अजय आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अजय को इस दर्द से निकालने के लिए तुम्हें नंदिनी और इस शादी को स्वीकारना होगा। इसलिए जाओ अपने कमरे में। चलो उदय, आओ। अरे ये दरवाजा बंद काहे है? नंदिनी, दरवाजा खोलो। हम नहीं खोलेंगे ये दरवाजा। अरे बहुरिया, दरवाजा खोलो। अपने पति को अंदर आने दो। एक बार बोला ना हमने, नहीं खोलेंगे ये दरवाजा तो नहीं खोलेंगे। जाइए यहाँ से। नंदिनी, जब अम्मा इतना प्यार से कह रही हैं तो खोलो दरवाजा। प्यार से बोले या गुस्से से बोले, लेकिन हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन तुम्हारी अम्मा के अपमान से हमें फर्क पड़ता है। दरवाजा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा।
नहीं खोलोगी तो हम तोड़ देंगे। नहीं खोलेंगे हम ये दरवाजा। दूर हटो हमसे। उदय चौधरी, अगर तुम हमारे पास आए तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। निकल जाओ हमारे कमरे से, निकलो। पता है क्यों तुझे उठा के लाई हूं? क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ किसी और से प्यार करता है। बाबा जी ने कहा है किसी सुहागन की बलि देने से मेरा पति वापस मेरे पास आ जाएगा। तो मैं तुम्हारी बलि दूंगी। मैं तेरी बलि दूंगी। मैं तेरी बलि दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।